क्या आप जानते हैं कि भगवान हनुमान का एक पुत्र भी था? एक ऐसा पुत्र जिससे उनका सामना हुआ युद्ध के मैदान में। सोचिए, जब एक पिता को अपने ही पुत्र के खिलाफ लड़ना पड़े तो क्या वह जीत सकता है, या फिर हार भी एक जीत बन जाती है? आज की यह कहानी रामायण का एक ऐसा रहस्य खोलने वाली है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। समुद्र की लहरें अंधेरे में गरज रही थीं। आकाश में बिजली चमक रही थी, जैसे प्रकृति खुद किसी बड़े रहस्य का संकेत दे रही हो। उसी अंधेरे में एक विशाल आकृति उभरती है, हनुमान। उनका चेहरा शांत है, लेकिन भीतर एक अनजाना तूफान चल रहा है। क्या एक ऐसा योद्धा जिसने देवताओं को भी चौंका दिया, खुद अपनी कहानी के एक हिस्से से अनजान हो सकता है? दूर पानी की सतह पर एक और छाया दिखाई देती है, एक युवा योद्धा जिसकी आंखों में दृढ़ता और रहस्य दोनों है। वह चुपचाप खड़ा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत है जो जन्म से नहीं बल्कि भाग्य से जुड़ा है। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। हर दिशा में युद्ध का शोर गूंज रहा था। आकाश में तीर चमक रहे थे और धरती पर योद्धाओं की गर्जना सुनाई दे रही थी। युद्ध के बीच रामा शांत खड़े थे। उनके हाथ में धनुष था, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी दृढ़ता थी। उनके पास ही हनुमान खड़े थे, जिनकी उपस्थिति ही पूरी सेना को साहस दे रही थी। हर प्रहार धर्म के लिए था, हर कदम न्याय के लिए। लेकिन इस युद्ध के बीच एक ऐसा खतरा जन्म ले रहा था जो सामने से नहीं बल्कि छाया से हमला करता है। कोई ऐसा जो युद्ध के नियमों से नहीं, आपका पुत्र हूं। यह सुनकर समय जैसे रुक जाता है। हनुमान जी स्तब्ध रह जाते हैं। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया तो यह कैसे संभव था? मकरध्वज उन्हें अपने जन्म की कहानी बताता है। यह क्षण केवल आश्चर्य का नहीं बल्कि भावनाओं का था। लेकिन कर्तव्य
अभी भी सबसे ऊपर था। मकरध्वज बताता है कि जब हनुमान समुद्र पार कर रहे थे तब उनके शरीर से निकली एक बूंद समुद्र में गिर गई। एक मछली ने उसे निगल लिया और उसी से उसका जन्म हुआ। यह एक ऐसा सत्य था जिसे सुनकर हनुमान जी भी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उनके सामने खड़ा योद्धा उनका ही अंश था, लेकिन यह समय भावनाओं में बहने का नहीं था। धर्म का मार्ग स्पष्ट था और उसे पूरा करना ही था। मकरध्वज अपने कर्तव्य पर अडिग था। मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। गदाएं टकराईं, ऊर्जा की लहरें उठी और पाताल लोक कांप उठा। यह केवल शक्ति का युद्ध नहीं था, यह भावनाओं का भी था। पिता और पुत्र आमने सामने थे। हर बार एक परीक्षा था, कर्तव्य और रिश्ते के बीच। अंत में हनुमान ने मकरध्वज को पराजित किया, लेकिन उसे मारा नहीं। उन्होंने उसे जीवन दान दिया और आगे बढ़े। उन्होंने अहिरावण का अंत किया और राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। जाते जाते उन्होंने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया। यह केवल जीत नहीं थी, यह न्याय था। और यही सच्ची भक्ति की पहचान है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे रिश्तों से मिलवाता है जो हमें हमारी असली पहचान सिखाते हैं। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और अद्भुत कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आगे कौन सी कहानी पर वीडियो बनाई जाए। ऐसे ही सनातन रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।